चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। तो साथियों, आज हम एनडीसी कॉलेज सबलगढ़ आए थे और यहाँ पर हमें एक युवा छात्र मिले। तो इनसे काफ़ी सारी चर्चा हुई। उस चर्चा का निष्कर्ष क्या था, इन्हीं से जानेंगे। हाँ भैया, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष कौशल है और मैं एमएससी सेकंड सेम का इस वर्ष स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मतलब भैया से बात करते हुए मुझे तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने बारे में बताई और मैंने भी अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो जैसे उन चीज़ों के चलते हमने एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो मैंने देखा कि जो भैया बोलते हैं इनका कंटेंट में वाकई बहुत दम रहती है। तो आप इनकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जैसा कि हमने मतलब इस चीज़ के दौरान मतलब बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस की, आप लोगों में से भी कई लोगों ने एनालिसिस की होंगी। तो जैसे कि भैया की थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या है कि थोड़ा सा एक जो कठिन टाइप के जो वर्ड रहते हैं जैसे थोड़ा, तो वो अगर इन चीज़ों में सुधार आए तो बाकी भैया के अंदर बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड हैं और बोलने की भी काफ़ी क्षमता है। बाकी ये है कि आप किसी भी जो कोई भी व्यक्ति, आप उसको एक व्यक्ति की ऐसे इस तरह से जज मत कीजिए कि आपने एक बार सुना उसको और फिर उसको एक बार सुनने के बाद सिरे से नकार दिया। आप कम से कम किसी भी व्यक्ति को 4 से 6 दिन 7 दिन सुने, फिर किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या है मतलब इसकी बातें क्या अहमियत रखती हैं, ये किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं तो, और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम किसी भी व्यक्ति का हौसला इतना मत गिराइए कि सामने वाले को अपने आप पर रिग्रेट फील हो। बस आप इतना कीजिए कि आपको अगर लग रहा है, आप बिल्कुल अपनी बातों का कटाक्ष रखें, कमेंट रखें, सामने वाले को बताएं कि आप किस चीज़ में मतलब सुधार कर सकते हैं। एक इस तरह से नहीं कि एक उत्साहित एक्साइटमेंट में जो आजकल देखो फेसबुक पोस्ट करते हैं नाइस, वेरी नाइस, इस तरह की नहीं। इनसे क्या हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना आप रख के एक कमेंट, एक कटाक्ष रखें, अपना बात का पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो सामने वाले को भी समझ में आए कि हाँ ये क्या बोलना चाहता है, क्या हम इस चीज़ में सुधार कर सकते हैं, क्या मतलब आगे की स्ट्रेटेजी रहती है, तो वो सारी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। हाँ भैया, आपने क्या है कि नाम तो बता दिया लेकिन गांव का नाम और बता दें। तो मैं सबलगढ़ के छोटे से गाँव डोंगरपुर से बिलोंग करता हूँ और आप मेरी या इनकी पहचान एक गांव या कस्बे के तौर पे नहीं करे तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी इंसान को उसके गांव, उसके कल्चर या उसकी बोलचाल से जज नहीं किया जा सकता। उस इंसान के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितना वेल एजुकेटेड है, कितनी उसके अंदर क्षमता है, वो सिर्फ वो इंसान जानता है। बस बाकी है तो हम सबको मिलके उस इंसान के अंदर से वो व्यक्तित्व, वो क्षमता निखारने की आवश्यकता है। और ऐसे अगर 2-4 लोग मिलेंगे आप में, हम जैसे, तो वाकई किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसकी प्रथम सीढ़ी क्या है बोलने के लिए? मेरी सबसे पहले जो बोलने की जो सीढ़ी है, मैं सबसे पहले कोई भी इंसान हो, किसी भी को अच्छे से सुनता हूँ, अच्छे से सुनता ही नहीं बल्कि उस चीज़ को समझता भी हूँ और उस बात पर कार्य भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी इंसान को एक दिन में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में जज करूँ। मैं उस इंसान को लगभग 6 से 7 दिन तो सुनता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर कुछ खास है तो मैं उसे कम से कम 6-7 दिन तो सुनता हूँ, 1 हफ्ते, तब जाके मैं किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ। तो आप जब भी किसी इंसान को एक संयम के तौर पे सुन रहे हैं, आप बिल्कुल आत्म संयम होकर एक अच्छे मन से सुन रहे हैं, तो आपको हर उस इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि बोलना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, क्यों एक प्लेटफॉर्म पे 10 लोगों के सामने, 10 लोगों के बीच में बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि भैया मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
मैं एक दिन से एक महीने से या एक साल से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप सबको भी ये चीज़ें अगर सीखेंगे तो आपको हर चीज़ एक सफलता एक वक्त मांगती है, और हर सफलता के पीछे आपकी जो छोटे छोटे कदम होते हैं, छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ होती है, अगर आप उन सीढ़ियों को हमेशा एक कदम से कदम मिला के या उसको एक यादगार के रूप में बना के चलें, तो ये आपके लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ, बेनिफिशियरी होगी। मतलब आपको इस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एजुकेटेड हैं, इसलिए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैंने क्या है कि ये एक मिशन आसरा नाम से एक सामाजिक कार्य के लिए मैंने रणनीति बनाई है। तो मिशन आसरा का मतलब इतना है कि आ से आप होता है, जी जी, और स से समाज होता है, रा से राष्ट्र होता है। जी जी, इसके 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वविवेक का संवर्धन। जी जी, दूसरा उद्देश्य है स्वाध्याय से समाजानुकूलन की ओर बढ़ना, और तीसरा है दिमागी गुलामी से मुक्ति, और चौथा है अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करना। जी जी। इन पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह उद्देश्य मौलिक हैं, सभी के लिए लाभकारी हैं? जी जी, ये विचार आपके बिल्कुल सही है। ये चीज़ें सभी के लिए बिल्कुल लाभकारी हैं, क्योंकि जहाँ तक वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने मतलब अपने आप को परखा है, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि जितना आप मतलब खुद पर यकीन करते हैं ना, तो आप उस छोटी से छोटी सीढ़ी को हमेशा, मैंने यही बात पहले भी बोली थी, यादगार बना के चलिए। जैसे आप एक परिवार में रह रहे हैं, तो परिवार में एक आप उस बच्चे से लेके जवान बूढ़े तक की बात सुनिए, क्योंकि एक परिवार से मिलकर एक मतलब एक परिवार से लेके एक समूह बनता है, और एक समूह से लेके एक समाज से समुदाय, फिर एक अच्छे समुदाय से हम धीरे धीरे एकत्रित करें कि अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो आप उन तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को आप हमेशा सीखते चलेंगे। जैसे आप मान के चलिए 10 सीढ़ी हैं, 10 में से आप अगर डायरेक्टली फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ के तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहोगे, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप गिरोगे। इसलिए जाहिर सी बात है कि आप हर छोटी से छोटी सीढ़ी को अपना पहरा बनाइए, आप उस पर काम कीजिए, और जब तक आप किसी भी चीज़ पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको उस बात की गहराई समझ में नहीं आएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप तमाम जो जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, आप उन चीज़ों पे, उन स्किल्स पे काम कीजिए जो आपके लिए वाकई लाभदायक है, क्योंकि इससे मेरा या आपका नहीं भला, इससे आपकी आने वाली पीढ़ी में बहुत सुधार होने की चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि क्रांति एक कहने या करने की चीज़ नहीं है, क्रांति एक विचार है जो आपके हम सबके बीच से उत्पन्न होती है। लेकिन इस क्रांति को झेल पाना या इस क्रांति तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्रांति अगर हम मान के चले 100% में से 100 में से एक या दो लोग ही निकल पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सीखने की सीखने की, सुनने की वो क्षमता होती है। वो इस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं कि हम किसी को भी सुने, अच्छे से समझें, तभी किसी बात पर प्रतिक्रिया दें। सबसे अच्छे श्रोता या वक्ता की एक पहचान होती है कि वो अच्छे से लोगों को सुनता है, तभी उस पर अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर अपनी को फोकस करें और आगे बढ़ें। जैसे मिशन आश्रम है, मतलब हमने शुरुआत की है आपसे, जी जी, यानी कि व्यक्ति से। जी, जब व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल। एक व्यक्ति का, जैसे आप मान के चलते हैं कि घर में एक छोटी इकाई, जैसे एक छोटी सीढ़ी के तौर पर आपके जैसे समझ के चलते हैं, तो कहते हैं कि मतलब जो आपकी माँ होती है वो मतलब एक प्रथम जो जरिया होती है बच्चे का। तो एक जैसे छोटी से छोटी सीढ़ी, जब एक व्यक्ति का विकास हो रहा होता है, तो दरअसल वो व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, वो चीज़ें सीख रहा होता है। तो वो चीज़ें छोटी बड़ी चीज़ें सीखता है, तो उसको तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो छोटी बड़ी चीज़ें सीखता है। तो जब एक व्यक्ति सीखता है
तो वो एक केवल व्यक्ति नहीं सीखता है, बल्कि वो उन तमाम लोगों को सिखाने का प्रयास करता है जो उससे जुड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति सीख रहा होगा तो आपसे और आपके जो परिवार समूह में जो लोग हैं उनसे सवाल करेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जब एक व्यक्ति या उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा होता है तो इसमें डेफिनेटली एक समाज का और एक अच्छे राष्ट्र का भी विकास हो रहा होता है। तो आप मतलब मिशन आसरा से पूरी तरह सहमत हैं? जी जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मैं हमेशा कोशिश हमारी यही रहेगी कि और हम आपकी बिल्कुल बातें सुनेंगे। आप कभी रखिए, बिल्कुल कभी कोई प्रोग्राम होगा हम सुनेंगे। और बाकी आप अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। साथियों, हम ग्राम सैदपुर में बारात में आए थे और यहाँ पर क्या है कि एक पाठक मिले हमें, जिनसे हमारी काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी। उनसे जानेंगे हमारी किताब सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत के बारे में। हाँ सर, बताएं, आपने किताब पढ़ी है? किताब पढ़ी है, लेकिन हमने पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाई है। फिर भी आपके ने जो किताब जो लिखी है और आपकी किताब आने वाले भविष्य में नव पीढ़ी के लिए वाकई एक नव चेतना के लिए वाकई मतलब बहुत अच्छी किताब सिद्ध होगी। और उसमें जो चैप्टर्स हैं, अगर कोई इसे बारीकी से पढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी भविष्य में एक समृद्ध बनाने के लिए और एक अच्छी चेतना के लिए वो किताब है आपकी। तो मतलब किताब में कितने परसेंटेज आपने पठन किया है लगभग? जैसे कि आप मैंने अभी क्या है मतलब दारू पीना गलत है, 50% ही मतलब। हाँ, और मैं बोलता हूँ अम्बा का। साथियों, जैसा कि हमें मालूम है कि बहुजन समाज में, श्रमण समाज में, सत्यशोधक समाज में अच्छे श्रोता और पाठकों की कमी है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं कम अच्छे श्रोता और पाठकों के साथ में मिलकर के एक बड़ी क्रांति करने के लिए तैयार हैं। साथियों, 400 से अधिक वीडियो और एक किताब जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, इसके साथ हम क्रांति के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है कि अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक नहीं हैं समाज में, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बहुजन समाज की कुछ मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरी, सामाजिक मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, और इन्हीं मजबूरी और अभावों में हमें काम करना है और सबके साथ मिलके काम करना है साथियों। और हमने अच्छे श्रोता और अच्छे पाठकों को चिन्हित किया है, भले ही वह कम संख्या में है, और वह आने वाले समय में बहुजन समाज में एक क्रांति लाएंगे। हम सब मिलकर के क्रांति लाएंगे, क्योंकि हमें अपने मुंह से कहना उचित नहीं था। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।